खबर खंडवा से है, जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज है, तो वहीं खंडवा लोकसभा उपचुनाव, जोबट विधानसभा, पृथ्वीपुर विधानसभा और रेगांव में विधानसभा चुनाव है। इनमें दोनों दलों ने महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने रेगांव से कल्पना वर्मा को, तो भाजपा ने रेगांव विधानसभा सीट से प्रतिमा बागरी और जोबट से सुलोचना रावत को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा सीट से राजनारायण सिंह, रेगांव से कल्पना वर्मा, जोबट से महेश पटेल और पृथ्वीपुर से पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल को खंडवा लोकसभा से टिकट दिया है, जबकि रेगांव विधानसभा सीट से प्रतिमा बागरी, जोबट से सुलोचना रावत और पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रभारी कविता पाटीदार लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से लगातार खंडवा लोकसभा का प्रभार मिलने के बाद लगातार दौरे कर रही है, बैठक कर रही है और उम्मीदवार की घोषणा के बाद से खंडवा में रहकर भाजपा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल को जिताने के लिए प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए वह पार्टी का धन्यवाद देती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भगवान का धन्यवाद है कि उन्होंने महिला बनाकर जन्म दिया है। महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। महिलाओं ने अपना जीवन उदाहरण दिए है। चाहे झांसी की रानी हो या कल्पना चावला, हमें जो भी जिम्मेदारी मिली है हम उसे निभाएंगे। वहीं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रचना तिवारी महिलाओं को कम नहीं मानती है। उनका कहना है कि सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो या सुषमा स्वराज, इन्होंने राजनीति में पुरुषों के समान ऊंचे मकाम तक पहुंची है। आदरणीय सुषमा स्वराज जैसी वक्ता है। मैं कांग्रेस में होने के बावजूद भी काफी प्रभावित हूँ। ऐसा नहीं है कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम हो। रही बात कठिनाइयों की, तो कठिनाइयों से डरने के बजाय उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के विस्तार परिसर कर्मवीर विद्यापीठ के व्याख्याता प्राचार्य संदीप भट्ट बताते हैं, भारतीय राजनीति में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो या विपक्ष की मजबूत नेता सुषमा स्वराज, इन्होंने राजनीति में अपने मुकाम खुद तय किए हैं। महिलाएं भारतीय राजनीति में सांसद से सड़क तक सक्रिय नजर आती रही है। साथ ही प्रदेश हो या देश की राजनीति, महिलाओं की सक्रियता ये दर्शाती है कि महिलाएं भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हो या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, देश की आधी आबादी सक्रिय राजनीति में बड़े बड़े पदों तक पहुंची है और देश की राजनीति को नई दिशा दी है। महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा सीट पर कुल 19,59,436 वोटर है। इनमें से 9,89,451 पुरुष और 9,39,862 महिला वोटर है। ये भी मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ। एक नारी के रूप में उन्होंने इस संसार में मुझे जन्म दिया। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि दुनिया एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है। वो झुक जाए तो सीता है और अड़ जाए तो चंडी काली है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया। उपचुनाव में यहाँ पर पूरे जिले की प्रभारी बनाकर भेजा है और मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं को जो भी जिम्मेदारी देते हैं, महिलाएं उसको बखूबी निभाती है। मैं भी इस उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी की विजय को साथ में लेकर ही जाऊंगी, ये मेरा प्रण है। और नारी इस दुनिया में, प्रदेश में, हमारे देश में भारत की नारियों का तो इतिहास है। झांसी की रानी हो या कल्पना चावला हो, सबने अपने जीवन के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। नारी सब कुछ कर सकती है, सब कार्य करने में सक्षम है। हौसला और बुलंदगी अगर उसमें है अच्छे से, तो वह हर कार्य को भी संभव कर सकती है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी, इसलिए मैं अपने पार्टी संगठन को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिला पर इतना भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगी। और मैं महिलाओं को भी बोलना चाहती हूँ इस समाज की कि आप अगर दृढ़ संकल्पित हो तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
सीढ़ियाँ तो ऊपर घर पर जाने के लिए, छत पर जाने के लिए होती है, अगर आसमान पर हो नज़र तो अपनी राह हमें खुद बनानी होती है। हम स्वयं अपनी राह मजबूती से बनाएंगे और अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। ऐसी सभी मातृशक्तियों को मैं सलाह भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। देखिए, परेशानियाँ बाहर अगर महिला निकलती है तो निश्चित है पुरुषों की तुलना में महिलाओं को परेशानी होती है, लेकिन अगर आपका मनोबल ऊंचा है, आप संकल्पित हैं, तो सब परेशानियाँ आपके रास्ते का कांटा कभी नहीं बन सकती। आप बिल्कुल सफलता को छुएंगे। राजनीति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और वो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, महिलाएं बिल्कुल सशक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। और अगर आप देखें तो हमारे खुद राजनीति में दो ज्वलनशील उदाहरण ऐसे देखने को मिलेंगे जो मेरे खुद के आदर्श रहे हैं, माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, और मेरी फेवरेट जो वक्ता रही हैं सुषमा स्वराज जी। मैं उनको बहुत अच्छा मानती थी और सुनती भी थी उनको। तो ये नारी सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और अगर आज देखें तो हर कहीं घर से लेके बाहर तक जो मैनेजमेंट महिलाओं के हाथ में होता है, और जितनी बारीकियों से महिलाएं चलती हैं वो कहीं नहीं चल सकती। आज हम गृहिणियां भी हैं तो हमें पता होता है कि कहाँ क्या चीज़ ख़त्म होनी है, क्या नहीं होनी है, तो हम बहुत बारीकी से इसका आकलन भी करते हैं। और ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्र में भी हम नित्य प्रतिदिन बहुत कुछ नया सीखते हैं। और निश्चित तौर पर जो आज की नारी कहीं ना कहीं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें बखूबी अपनी भूमिका तय कर रही है और बना भी रही है। तो ये हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप बढ़ेंगे तो कठिनाइयाँ तो हर क्षेत्र में आती हैं, पर किंतु अगर आप नज़रिया देखें तो मैं उन्हें कठिनाइयाँ नहीं मानती हूँ। वो एक जीवन का एक वो ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मैं उसे कठिनाइयाँ नहीं कहूँगी। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सीखने का एक नया मापदंड होता है। हम रोज़ नया कुछ सीखते हैं। मैं रोज़ आज गांधी भवन में आती हूँ, बैठती हूँ, नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, तो मैं उसे कठिनाइयाँ नहीं सीखूँगी, बोलूँगी। मैं उसको बोलूँगी कि ये जीवन का बहुत सही पाठ पढ़ाया जाता है, जो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जी, मैं अपने भूमिका और महिला कांग्रेस की भूमिका बहुत मजबूती से देखती हूँ, और निश्चित तौर पर इस बार जो बदलाव लोगों के मन में है, और हम लोगों ने जो ये दृढ़ संकल्प लिया है कि इस बार राजनारायण दादा को और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाना है, वो हम बिल्कुल तय करेंगे। और 2 तारीख को विजयी तिलक जो है, धनतेरस, हम बिल्कुल धूमधाम से मनाएंगे। जी, हमारे समाज में हो या पूरी दुनिया में, महिलाएं किसी भी समाज का आधा हिस्सा हैं। और जहाँ तक भारतीय राजनीति का प्रश्न आपने किया, भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, संसद से लेकर के सड़क तक की जो राजनीति का सफ़र है, महिला नेतृत्व आपको हर जगह सक्षम रूप में दिखाई देगा। हमारे यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हैं, जो कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। अगर आप दूसरे दल में देखें तो सुषमा स्वराज जी रही हैं। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ सरकार में जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि राज्य सरकारों में भी, राज्यों की राजनीति में भी आप महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखेंगे। स्थानीय स्तर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो नगर निगम हो, जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत तक महिला नेतृत्व उभर करके आया है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में महिलाओं ने राजनीति में अपनी एक अलग छवि और एक अलग पहचान स्थापित की है। देखिए, चुनाव चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, नगर परिषद का हो या पंचायत का हो, महिलाओं में, खास करके युवाओं में इन चुनावों को लेकर के बहुत उत्साह रहता है। ये उपचुनाव को लेकर के अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि महिला नेतृत्व यहाँ पर जो हमारे लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भी उभरा है। हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि महिलाएं स्थानीय राजनीति में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।